एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है, क्यों हेल्पफुल है एंड क्यों क्या इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, कैसे ये डिप्लीट हो रही है एंड उसके जो भी कॉजेज़ हैं, मेजर्स हैं फॉर प्रिवेंशन, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे अबाउट ओजोन लेयर। ओजोन लेयर डिस्कस करने से पहले हम ओजोन मॉलिक्यूल देखेंगे। अब ओजोन मॉलिक्यूल क्या है? ओजोन मॉलिक्यूल यूजुअली बना है 3 ऑक्सीजन एटम्स को मिला के, ठीक है। ओजोन जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, और अगर ये सरफेस ऑफ अर्थ पे प्रेजेंट हो, अर्थ सरफेस पे, तो ये क्या है? एक तरह का पॉल्यूटेंट है, ठीक है। अब अगर इसको एकदम अर्थ के सरफेस पर यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। लेकिन अगर ये एटमॉस्फेयर के, अर्थ के एटमॉस्फेयर के हायर लेवल्स पर प्रेजेंट हो तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। हेल्पफुल कैसे है? ये क्या करता है, सन से जो यूवी रेज निकलती हैं उनसे क्या है, उनसे ये जो है वो प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। मीन सन से जो यूवी रेज निकलती हैं उनको अर्थ के सरफेस पर डायरेक्टली फॉल होने से क्या है, बचाता है। एंड अगर यूवी रेज डायरेक्टली सन पर, डायरेक्टली अर्थ सरफेस पर पड़ेंगी तो ऑब्वियसली वो जो है जितनी भी बायोलॉजिकल लाइफ है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, बायोटिक लाइफ को जो है वो हार्म कॉज जो है वो करेगा। अब ओजोन लेयर की बात करें, सो ओजोन लेयर जो वो प्रेजेंट कहाँ पर होती है? अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अब जो लेयर जो हमारी प्रेजेंट होती है अबाउट 10 to 50 किलोमीटर, वो कहाँ, वो कौन सी लेयर होती है? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर यूजुअली कितनी होती है? 10 to 50 किलोमीटर्स की रेंज में ये लेयर प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर जो है इसके जो लोअर पोर्शन में ही क्या है, मैक्सिमम जो है वो क्या है, ओजोन लेयर जो है वो पाई जाती है, ठीक है। मैक्सिमम ओजोन लेयर जो है वो इसी रीजन में जो है वो पाई जाती है, ठीक है। अब ये ओजोन लेयर का काम क्या होता है? जैसे मैंने पहले बताया, सन की यूवी रेज से जो है ये अर्थ के सरफेस को जो है वो प्रोटेक्ट करती है। अब ये जो हमारा ट्रोपोस्फेयर, जो सबसे नीचे वाली लेयर है एटमॉस्फेयर की, ठीक है, इसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी जो ट्रोपोस्फेयर की जो थिकनेस होती है वो कहाँ पे मैक्सिमम होती है? इक्वेटर पे, और सबसे ज़्यादा डीप होती है जो ट्रॉपिक्स होते हैं, लाइक 18 to 20 किलोमीटर जो है वो ये होती है। अब स्ट्रेटोस्फेयर पे जो ओजोन लेयर हमारी प्रेजेंट होती है उसे रेगुलेट कौन करता है? इट इज रेगुलेटेड बाय नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये जो ओजोन लेयर की थिकनेस होती है ये वेरी करती है ज्योग्राफिकली या फिर इसको बोलो सीजनली वेरी करती है। सो जब स्प्रिंग सीजन आता है तो स्प्रिंग सीजन में जो ओजोन लेयर है उसकी थिकनेस क्या होती है? हाईएस्ट होती है। एंड जो रेनी सीजन होता है, मीन्स मॉनसून होते हैं, तब ये क्या होती है? सबसे ज़्यादा लो जो है थिकनेस जो है वो होती है। सो ये नोट डाउन कर लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे ज़्यादा थिक कब होती है? जब स्प्रिंग सीजन होता है। एंड सबसे ज़्यादा जो है वो थिन कब होती है? मीन सबसे ज़्यादा लो इसकी लेयर पतली कब होती है? जब रेनी सीजन होता है या जब रेन्स होती है, मीन्स मानसून सीजन होता है। अगर हमें ओजोन लेयर की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करना हो तो इसको हम मेजर करते हैं इन डॉब्सन यूनिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछ भी लिया जाता है कि ओजोन लेयर की थिकनेस को हम कैसे मेजर करते हैं। सो इट इज़ मेजर्ड इन डॉब्सन यूनिट। एंड 1 DU जो होता है वो कितने के बराबर होता है? 0.01 mm की थिकनेस, 0.01 mm की थिकनेस के बराबर होता है। एंड जो हमारे एटमॉस्फेयर में टोटल मास जो ओजोन का प्रेजेंट है, इट इज़ अबाउट 3 बिलियन मेट्रिक टन्स, ठीक है। 3 बिलियन मेट्रिक टन्स जो है वो क्या है, ओजोन लेयर का मास जो है वो प्रेजेंट है इन द होल एटमॉस्फेयर। सो ये था ओजोन लेयर का ओवरव्यू एंड ये ओजोन मॉलिक्यूल। अब आगे बढ़ते कि ओजोन लेयर, अब डिप्लीशन एक बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक टॉपिक है कि जो मीन्स बना हो कि ओजोन लेयर, हमने बहुत बार सुना कि ओजोन लेयर क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है एंड उसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं अर्थ के सरफेस पे। अब ओजोन लेयर डिप्लीट कैसे हो रही है? सो पहले जो ओजोन लेयर, ओजोन होल जो डिस्कवर किया गया था वो डिस्कवर किया गया था ओवर अंटार्कटिका इन 1985। और इसको डिस्कवर कैसे किया गया था? बाय यूजिंग टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर। इसको यूज़ करके जो है वो ओजोन होल जो है वो डिस्कवर किया गया था अंटार्कटिका के ऊपर। अब जो गैसेस मेनली रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर की डिप्लीशन के लिए वो हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हैलोन 1211, 1301, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ट्राइक्लोरो इथाइलिन एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सी जो हमारी गैसेस हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब ये जो CFCs हैं ये काम कैसे करती है, ओजोन लेयर को डिप्लीट कैसे करती हैं? जैसे ये हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मॉलिक्यूल है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम में ही पता चलता है, क्लोरो मीन्स इसमें क्लोरीन है, फ्लोरीन है एंड कार्बन है। इन 3 एलिमेंट से मिलकर ये जो मॉलिक्यूल है वो बना है
CFC, एंड CFC जो है वो क्या है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है, एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है, और जो है वो एटमॉस्फेयर में 80 to 100 ईयर्स तक एज इट इज़ रह सकता है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हम यूज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं, इसको यूज़ किया जाता है एज अ कूलेंट की तरह यूज़ किया जाता है। जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, फोम कंस्ट्रक्शंस हैं, इन सब में जो है इसे कूलेंट यूज़ किया जाता है। अब क्या होता है कि ये जो क्लोरोफ्लोरो मॉलिक्यूल है ये क्या करता है, ये जो है ये ओजोन मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, बाइंड करता है। जब ये ओजोन मॉलिक्यूल के साथ जो है वो क्या करता है, बाइंड करता है, तो यूवी रेज क्या है, एक तो अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती हैं, जो है इट स्प्लिट अ क्लोरीन एटम अवे फ्रॉम द CFC, ठीक है, ये क्या करेंगी, क्लोरीन एटम को स्प्लिट कर देती हैं और फिर क्लोरीन एटम ब्रेक करता है, ठीक है, ओजोन मॉलिक्यूल को। ये जो क्लोरीन एटम है ये देन जो है जाके ओजोन मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है और फिर ओजोन लेयर में क्या है, एक होल जो है वो बना देता है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स पीछे रह जाते हैं वो क्या है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है वो बच जाते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से ये जो ओजोन लेयर को क्या कर रहा है, डिप्लीट कर रहा है। तो कौन कौन से हो गए, एक तो CFCs, देन HCFCs जिसमें एरोसॉल्स, रेफ्रिजरेंट, सॉल्वेंट्स आते हैं, हैलेंस जो फायर एक्सटिंग्विशर्स में हम यूज़ करते हैं, देन मिथाइल ब्रोमाइड पेस्टिसाइड्स में हम यूज़ करते हैं। सो ये सारे के सारे क्या है, ओजोन डिप्लीटिंग क्या है, केमिकल्स हैं, एंड इस तरीके से जो है पूरी ओजोन लेयर जो है वो क्या हो रही है, डिप्लीट जो है वो हो रही है। अब जो ओजोन फॉर्मेशन है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा स्लो पेस पे होती है। कहाँ पर, जो हमारे पोल्स होते हैं, पोलर रीजन्स जो होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, स्लो पेस में जो है इसकी फॉर्मेशन जो है वो होती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो नाइट्रिक एसिड जो होता है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स में, वो क्या करता है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ रिएक्ट कर देता है। अब ये रिएक्शन क्या करता है, क्लोरीन प्रोड्यूस करता है। अब ये क्लोरीन जो है वो क्या कर रहा है, ओजोन लेयर को बहुत जल्दी जो है वो उसको जो है वो डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, एकदम डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। अब जो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, क्लोरीन मॉलिक्यूल को हेल्प करते हैं किसमें, ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में, और उनकी प्रेजेंस ही कई बार जो क्लोरीन है, ठीक है, वो ओजोन बनाने में भी हेल्प करता है, एंड साथ में बहुत जो है वो उसको डिप्लीट करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, ठीक है। सो इसीलिए पोल्स पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जो है वो ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी रीजन्स। इसलिए ओजोन होल जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, अंटार्कटिका में प्रेजेंट है, जो क्या है एकदम बड़ा जो है वो होता जा रहा है, ठीक है। सो इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। अब अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो पहला तो क्या है, जीन म्यूटेशन, क्योंकि यूवी रेज डायरेक्ट अर्थ के सरफेस पे पड़ेंगी और उनका लॉन्ग एक्सपोजर हो तो जीन्स में क्या आ सकती है, म्यूटेशन आ सकती है। देन स्किन कैंसर, ऑलवेज अगर हमारी स्किन पे प्रोलॉन्ग एक्सपोजर हो, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर हो फॉर यूवी रेज का, तो स्किन कैंसर हो सकता है। जेनेटिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं, कैटरैक्ट, आईज में जो मोती आना जिसको बोलते हैं वो हो सकता है। सनबर्न जो मेजर इशू है, ठीक है, वो हो सकता है। देन इट इज़ हार्मफुल टू लीव्स, ठीक है, साथ में इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो सकता है। सो ऐसे बहुत सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं और भी बहुत सारे डेंजरस इफ़ेक्ट्स हैं जो ओजोन लेयर डिप्लीशन से हो सकते हैं। अब अगर UVB रेडिएशन जो है उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म पे। अब जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, UV रेडिएशंस हैं, ठीक है, वो कितने रीजन्स में है, 3 रीजन्स में है। कौन कौन से, UVA, ठीक है, देन UVB एंड देन आती है UVC। सो ये आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, UVA, UVB एंड UVC। जो UVA है वो कितनी है, 315 to 400 नैनोमीटर, ठीक है। UVB जो है वो कहाँ पाई जाती है, 280 to 315 नैनोमीटर एंड UVC जो है वो कहाँ पे है, 100 to 280 नैनोमीटर्स, ठीक है। सो ये UVA, UVB एंड UVC जो है वो पाई जाती है। अब ये जो UVA और UVB है ये क्या है, सनबर्न कॉज करती है, साथ में स्किन कैंसर भी कॉज जो है वो कर देती है। ओजोन लेयर क्या करेगा, ये हाई वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रेज जो है उनको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है। सो अगर ओजोन लेयर नहीं होगा तो ये जो UV लाइट्स हैं इनको जो है वो ब्लॉक करने के लिए कोई नहीं होगा, एंड अल्टीमेटली इट कैन लीड टू सनबर्न एंड स्किन कैंसर, एंड साथ में बायोलॉजिकल लाइफ जितनी भी अर्थ में प्रेजेंट है उसको भी बहुत ज़्यादा डैमेज जो है ये कॉज करता है। सो ये इसके जो है वो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं।
अब ओजोन लेयर को प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो उसके लिए क्या क्या मेजर्स जो है वो लिए गए हैं। तो सबसे पहले तो ओजोन की अगर बात करें तो ओजोन बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल गैस है, और अगर बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशंस में ये प्रेजेंट हो तो ये क्या कॉज कर सकती है, कफिंग, चेस्ट पेन एंड लंग डैमेज भी ये कॉज कर सकती है। अब एक जो प्रोटोकॉल था जो साइन किया गया था विच वॉज नोन एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये जो है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो इसीलिए बनाया गया था, या इसलिए बनाया गया था कि जो भी सब्सटेंसेस हैं जो ओजोन लेयर को जो है वो डिप्लीट कर रही हैं, वो ठीक है। सो ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए ये प्रोटोकॉल जो था वो क्या किया गया था, साइन किया गया था। इसका मेन एम ही था फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। अब ये जो प्रोटोकॉल था, ठीक है, ये साइन कब हुआ था? इट वॉज साइंड ऑन 16 सितंबर 1987। 16 सितंबर 1987 को ये साइन किया गया था, बट इट केम इनटू फोर्स ऑन, ये फोर्स में कब आया था? ऑन 1 जनवरी 1989 में जो है ये फोर्स में आया था। एंड 16 सितंबर 1987 को जो है ये प्रोटोकॉल फॉर्म किया गया था फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। इसीलिए 16 सितंबर को जो है वो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर भी जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये कब से मनाया जा रहा है? 1994 से हर साल 16 सितंबर को क्या होता है, ओजोन इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, या ओजोन डे जो है वो यूजुअली जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 16 सितंबर एवरी ईयर, ठीक है। सो ये था हमारा अबाउट ओजोन लेयर, ठीक है। आई होप आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक पर पढ़ना है आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट